बाल सेवा आश्रम में प्रताड़ना झेल रहे बच्चों का गुस्सा बुधवार को फूटा और उन्होंने बगावत का मूड बना लिया। हालात यह बनी कि बच्चों ने बाल सेवा आश्रम के मुख्य द्वार को धकेलकर बाहर निकल आए और मुख्य द्वार के सामने बैठकर ही प्रदर्शन करने लगे। घटना की सुगबुगाहट लगते ही शहर के गणमान्य लोग और भी उत्तेजित हो गए और उन्होंने तत्काल प्रबंधकों को बाहर करने की मांग की। जानकारी मिलने के बाद सीडीपीओ मौके पहुंची और उन्होंने बाल सेवा आश्रम के प्रधान को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी प्रधान नहीं आए। उन्होंने कहा कि वे कहीं व्यस्त हैं। बच्चों ने प्रधान पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने भरोसा दिलाया कि बाल सेवा आश्रम के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और उन्हें प्रताड़ित करने वाले के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाल सेवा आश्रम के बच्चों को कहीं भी नहीं भेजा जाएगा। आगामी आदेशों तक बच्चों को यहीं रखा जाएगा। यदि बाल सेवा आश्रम का लाइसेंस दोबारा से रिन्यू हो जाता है तो ये बच्चे इसी आश्रम में रहेंगे और कन्या गुरुकुल बनेगा तो उसका लाभ भी उन्हें मिलेगा। कितने साल से हो? 5 साल से हो? अच्छा, और वो कहाँ से? शिवानी से हो। मम्मी पापा नहीं है? अब क्या चाहते हो? देखिए, आज हमने यहाँ पर बाल सेवा आश्रम का दौरा किया है। बच्चों की कुछ परेशानियाँ थी। बच्चों के मन में ये है कि इनको सबको यहाँ से निकाला जा रहा है, इनको आर्बिट्रेरी तरीके से या फिर इनको कोई मनगढ़ंत तरीके से यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई इनको यहाँ से बेदखल कर रहा है, यहाँ से निकाल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आकर इनकी समस्या भी सुनी है कि यहाँ से कोई नहीं निकाल रहा है। इनको आश्वस्त किया गया है कि पूरी प्रक्रिया के बिना, पूरी जो कार्रवाई है प्रशासन के अनुमति के बिना यहाँ से इनको कोई नहीं निकाल सकता। बच्चों के मन में ये है कि कोई संस्था का संचालक है, वो इनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और इनको यहाँ से निकालने की धमकी भी दे रहा है कि आपको यहाँ से निकाल दिया जाए। तो ऐसा आश्वासन दिया गया कि अभी इनको कोई नहीं निकाल रहा है। इनकी बच्चों की सुनी जाएगी, जो भी इनकी शिकायत है उसकी हम जाँच करवाएँगे और तब तक के लिए हम CWC से या जो भी इनके यहाँ से स्थानांतरण के कुछ आदेश हैं उनको मैंने सस्पेंड करवा दिया। अभी बच्चों को यहाँ से हम नहीं भेज रहे हैं। सर, 2017 में कन्या गुरुकुल की आधारशिला रखी गई थी। MDH के मालिक माशे धर्मपाल ने आए थे, उन्होंने 50 लाख रुपए दिए थे भवन बनाने के लिए। उस समय घोषणा ये की गई थी बाल सेवा आश्रम भी चलेगा और कन्या गुरुकुल भी चलेगा। देखिए, उसी लाइन में मैंने अनाउंस किया ना कि अभी गुरुकुल ये जो आश्रम है वो अभी कोई बंद नहीं हो रहा। ठीक है, अभी हम उसको जो प्रशासन की अनुमति से रजिस्टर होता है, रजिस्ट्रेशन की डेट इनकी निकल चुकी है, रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जी बंद हो गया। ठीक है, प्रशासन की अनुमति के बाद ही इसको बंद किया जाएगा, अनुमति से ही बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा अगर किया जाना है तो। अभी हम उस पर किसी भी प्रक्रिया पे हमने रोक लगा दी है। कोई भी अभी यहाँ पर शिफ्टिंग या बंद करने की कार्रवाई नहीं होगी। तो प्रबंधक पे आरोप लग रहे हैं बच्चों के टॉर्चर करते हैं। जी, ये बच्चों ने शिकायत भी दर्ज करवाई है, आपत्ति भी दी है कि ऐसे उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जाता है। मैंने स्पेसिफिक डिटेल्स उनसे ली है कि किस दिन ऐसा हुआ, ताकि हम वो CCTV के माध्यम से या वैसे भी स्टाफ के माध्यम से अगर कोई क्रिमिनल एक्शन बनता है तो पुलिस के माध्यम से भी जांच करवाकर पूरी कार्रवाई इनके ऊपर करें। टेस्ट भी भंग की जाएगी। कमेटी जो इनकी बनी हुई है, अनाथालय की कमेटी बनी है, उसका भंग भी किया जाएगा। जी, वो देखिए, जैसी इनकी त्रुटियां निकलती हैं, जैसी अनियमितताएं निकलती हैं, उस तरह से कार्रवाई की जाएगी। अगर वो ट्रस्ट के खिलाफ है, ट्रस्ट ने किया है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। सर, पिछले 7-8 घंटे से हंगामा हो रहा है बाल सेवा आश्रम के बाद। पदाधिकारियों को बुलाया गया, जो भी ट्रस्ट के लोग हैं, नॉमिनी हैं, मेंबर हैं, अब तक कोई भी आदमी नहीं आया। देखिए, ये दिखाता है कोई एक जो कहते हैं विश्वास का एक अभाव है। बच्चे भी उनके खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने भी कुछ शिकायतें करी कि जी बच्चे मान नहीं रहे, बच्चे एक तरह से कि एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जो बच्चे उठा भी रहे हैं उनके साथ गलत हो रहा है तो उसकी जांच भी होगी।
पर उनकी तरफ से कोई नहीं आया। ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट की तरफ से भी हैं यहाँ पर, अभी आपके सामने आप मौजूद भी हैं, देख लीजिए। तो आए हुए हैं, वो भी अपना काम करेंगे और अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। थैंक यू सर। करना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि ये 1930 में लाला लाजपत राय जी ने इसकी स्थापना की थी, अनाथ आश्रम की, और इसमें ये बच्चे जब से ही चल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस टाइप की कोई घटना होती है तो समाज के नाते हमको भी यहाँ पे आना पड़ रहा है। और मैं ये व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने उमेद सिंह जी को बुला लिया है, और बाकी आर्य समाज के प्रतिनिधि उनसे भी मेरी बात हो गई है कि इस टाइप के आदमी को यहाँ रखने का हम भी नहीं चाहते कि वो यहाँ रहे। तो उनको बाहर निकालने का काम आज से हम शुरू कर दिया है, और जल्दी ये संस्था है, ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई है, उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है उस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। और इसमें जो बच्चे रहे हैं, मैंने तो यहाँ पे देखा है कई बार खड्डी लगी हुई थी, उसमें कम्बल और दरी बुनते थे, ये मैंने आंखों से देखा है। इस टाइप के जो बच्चे हैं ये बहुत ही देश को आगे बढ़ाने में हमारे सहायक सिद्ध होंगे। तो इनको लेके हम आगे चलें, और बच्चों के साथ ही इस देश का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। और ये बच्चे तो ऐसे बच्चे हैं जो समाज के लिए हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इनके लिए जो भी सुविधाएं इनको मिलेगी, उनके लिए हमने यहाँ के आर्य समाज को भी पूरी तरह से निमंत्रण दे दिया हुआ है और इस कार्य को संभालें। और जिसमें यदि मान लो कोई दिक्कत आ रही है तो सरकार ऊपर से इनके ऊपर नज़र रखने का काम करेगी। कह रहे हैं उस कार्यक्रम में खुले रूप में उन्होंने 50 लाख की घोषणा नहीं की थी, लेकिन नई बिल्डिंग बनाने की घोषणा अवश्य की थी। और मेरे जिम्मे भी 5 लाख रुपए लगे थे, आज तक मैंने 2.5 लाख रुपए दे दिए हैं, 2.5 लाख रुपए और दे देंगे। तो ये संस्था हमारी चलती रहे, इसके लिए हमारा ये प्रयास है कि हम अच्छे हाथों में इसकी कमान सौंपें, जिससे समाज के सामने कभी भी कोई दिक्कत ना आए और समाज बखूबी जिस प्रकार से भिवानी का इकट्ठा मिलके चलता रहे, 36 बरादरी तो साथ होके चलती है, तो उसी टाइप से हम इसकी सेवा के लिए और जो भी आवश्यकताएं होंगी उनको पूरा करने के लिए हम एक नई समिति का यहाँ गठन करने जा रहे हैं, जो इस अनाथ आश्रम को अच्छी तरह रखे। और अनाथ आश्रम के बाद यदि इसमें कोई हमने गुरुकुल भी बनाना है तो गुरुकुल की भी स्थापना हमारे माध्यम से की जा सकती है। ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने बच्चों को प्रताड़ित किया है, तो उनका लिए भी हमने विशेष बात ये रखी है कि जो भी आदमी हमारे विरोध में रहा है, इस संस्था के विरोध में रहा है, उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई की जाए। कार्यों की जांच करके उसके जो भी अपराधी आदमी है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया जनवरी में, कोई 7 अप्रैल तक हम तैयारी करते हैं। धन्यवाद।